Nationalism and Imperialism. Chapter 1, Nationalism in Europe, Balkan issue, शानदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग, और 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सी जो बाल्कन इशू है ना बेटा, वो बड़ा डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक थोड़ा हमारे लिए है। ज़रा देखते हैं कैसे देंगे। वाइल टॉकिंग अबाउट द बाल्कन इशू, देखो ये जो एक एरिया था, यहाँ पे कई सारी कंट्री प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, रोमानिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, अल्बानिया हुआ, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। मीन्स ये सब कंट्रीज़ हैं जो आज के समय में बाल्कन वाले रीजन से अलग होके बनी। इन सभी की सबसे बड़ी वो खास बात ये थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, डाइवर्सिटी थी। और डाइवर्सिटी किस मैनर में? डाइवर्सिटी जो थी वो जोग्राफिकल मैनर में थी, फिजिकल मैनर में, जोग्राफिकल मैनर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इस वाले रीजन में थी। और हम जानते हैं जब किसी एक घर में 5 लोग हैं और पाँचों का ही व्यूज़ अलग अलग हैं, हम जानते हैं वही वो घर बहुत मुश्किल से चल पाएगा। सिमिलरली बाल्कन के साथ भी यही मुद्दा था। कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, एथनिकल डाइवर्सिटी थी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, जिसके कारण यहाँ पे आगे जाके एक बहुत इशू होने वाला है। देखिए, और बात करें कि टिल लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, मीन समवेयर 1990 1890s, ठीक है। और ये किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। और जैसे ही हमने देखा कि नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर एक फीलिंग आ चुकी थी, रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म का मतलब अपन ऑलरेडी जानते हैं कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है भाई, यहाँ सब लोग अपने अपने लैंग्वेज के लिए, अपनी कल्चर के लिए, अपनी एथनिक्स के लिए ये सब क्या कर रहे थे भाई, प्रमोट कर रहे थे। तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये रोमांटिसिज्म की फीलिंग आई तो यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हुई और स्पेशली बाल्कन पार्ट्स में भी स्प्रेड हुई, ठीक है। नाउ अब बाल्कन के अंदर क्या हुआ कि जितने भी नेशन थे अलग अलग, आफ्टर दिस रोमांटिसिज्म, वो अपनी नेबरिंग प्लेसेस के ऊपर क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, अपनी एक फिक्स टेरिटरी बनाना चाहते थे, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ वॉर करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे में इसमें कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। और अल्टीमेटली फाइनली इट लीड्स टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आगे जाके क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और यही बाल्कन इशू हमारा था। एक चीज़ याद रखिए कि जो बाल्कन इशू है, मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 6 में से कोई भी 5 आप याद कर लीजिए। यू मे राइट 5 पॉइंट्स इन द एग्जाम्स इन केस इट्स आस्क, और 100% यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, राइट। और भी कई सारे क्वेश्चंस के हम शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं भाई, सारे टॉपिक्स को शॉर्ट 2 से 3 मिनट की वीडियोस के अंदर कवर कर रहे हैं विद प्रॉपर नोट्स, राइट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।